हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। आज 3 मार्च 2021 और मैं आज 3 मार्च 2021 के 10 सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ई दाखिल पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय। यानी सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। अब इसके नोट टू द पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट टू द पॉइंट है, उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसे उपभोक्ता की शिकायत और उनके निवारण के लिए शुरू किया गया है और इसकी जो स्वीकृति होगी वो कॉमन सर्विस सेंटर CSC से लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री की, तो वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनसे पहले रामविलास पासवान जी थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इस मंत्रालय का भार पीयूष गोयल जी को दिया गया। अब अगर हम इसके महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें जो कि अन्य राज्यों के द्वारा चालू किया गया है, तो फर्स्ट है माँ योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल में की गई है। सेकंड है मुफ्त उपहार दूध। इस योजना को सिक्किम में शुरू किया गया है और यह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तीसरा है नम्मा कार्गो सर्विसेज की शुरुआत आपको कर्नाटक में की गई है, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। चौथा है ई परिवहन व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, OLX ऑटो के विश्व स्तर पर CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गौतम ठाकुर। यानी सही ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नोट टू द पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इरकली गरीब सिबली। यानी सही ऑप्शन की बात करें सी होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। अब अगर इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, इरकली गरीब सिबली को जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह एक यूरोपीय देश है। अब बात है कि इरकली गरीब सिबली को जॉर्जिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं सलेमो जोरबिचविली। और जॉर्जिया की मुद्रा जो है वो लारी है। ठीक है, तो ये थी जॉर्जिया से इंपॉर्टेंट। अब अगर अन्य देश में नियुक्त नए प्रधानमंत्री की बात करें तो भी हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री ओयुन इरडेन को बनाया गया है और सेकंड में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री काजा क्लासा को चुना गया है। थर्ड की अगर हम बात करें तो लेबनान में नए प्रधानमंत्री हसन दियाब बने हैं। और फोर्थ है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन बनी है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा असम। यानी अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी असम। इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट है, केंद्र सरकार ने असम को अभी 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो असम को किया है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा के 7 और उसकी विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। तो ये थे असम से रिलेटेड नोट टू द पॉइंट। अब अगर अन्य राज्य में देख लें तो पुडुचेरी में अभी राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पुडुचेरी में किसी भी पार्टी के दल के नेता ने वहां पर अपना मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। सेकंड है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का अवार्ड हैदराबाद को दिया गया है। बिजली ट्रांसमिशन परियोजना को केरल में शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। फोर्थ है
राज्य में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने पेपरलेस बजट को पेश किया है? तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारतीय सम्मान किसे दिया? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सूर्यपाल, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर सूर्यपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अगर नोट टू द पॉइंट को हम डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, डॉक्टर सूर्यपाल एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिन्हें अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, भारत भारतीय पुरस्कार। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसे आपको मालूम होना चाहिए, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं। यह देश में सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी भारत में सबसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन था पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति के बारे में हम डिस्कस करें तो पहला है अभ्यारण लाइफ टाइम अवार्ड थियोराइड भास्करन को दिया गया है। उसके बाद सेकंड है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और अभी हाल ही में HRD कांग्रेस पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 मार्च 2021, यानी सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। अब अगर इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को हम डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है 1 मार्च 2021 को इस बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, जो कि यह विश्व स्तर पर मनाया गया है। और फ्रेंड्स, शून्य भेदभाव दिवस की जो शुरुआत हुई है वह 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के तहत किया गया है, और इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले केवल 5 देशों के सहयोग से किया गया था। तो ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण दिवस से। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस के डिस्कस कर लें तो पहला है रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को मनाई गई है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। थर्ड है विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करें तो विश्व एनजीओ दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। और सिक्स्थ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी को मनाया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है पत्र सूचना कार्यालय PIB का प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जगदीप भटनागर, यानी सही ऑप्शन की डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है जगदीप भटनागर को पत्र सूचना कार्यालय PIB, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। और यह फ्रेंड्स भारतीय सूचना सेवा 1986 बैच के अधिकारी हैं। अब PIB के प्रधान निदेशक नियुक्त हुए। तो PIB की स्थापना जो है वो 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब यह क्वेश्चन था नियुक्त व्यक्तियों से। तो राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। तो फर्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो समाचार का महानिदेशक M वेणुधर रेड्डी को बनाया गया है। सेकंड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। थर्ड है TTFE यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष के रूप में दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। और फोर्थ है राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। 8th क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को लागू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ये है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अगर नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट
है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने का आदेश दिया है और सरकारी विभाग में कार्यरत सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को 6 माह के भीतर बदल दिया जाएगा। दिल्ली में अभी ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण की अधिकतम होने के कारण वहां बीमारियां और अधिक तेजी से फैलाव कर रही है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को सरकारी कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया है। इस क्वेश्चन के अगर नई दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और लोकसभा की 7 सीटें हैं जो आपको जानना जरूरी है। राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। फ्रेंड्स, भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, जिसमें से एक आपका दिल्ली है। तो महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाले राज्य की बात है इस क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं अन्य राज्यों में योजनाएं। पहला है भारत का पहला समुद्री एम्बुलेंस केरल में शुरू किया गया है। दूसरा है भारत का पहला सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू किया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया गया है और भारत की पहली लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये था इस क्वेश्चन, नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नतालिया वोडिनावो, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है नतालिया वोडिनोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह रूस की सुपर मॉडल है और एक समाज सेवी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नातालिया वोडिनोवा किस देश की सुपर मॉडल है? तो यह है रूस की सुपर मॉडल और इन्हें महिलाओं के अधिकार को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए इस एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है। अब अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, जो कि पहला है संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास महासचिव का प्रीति सिंह को चुना गया है और थर्ड है संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव लिगिया नोरोन्हा को चुना गया है। यानी वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, अगर वह किसी भी कारण उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके जगह पर सहायक महासचिव उनका पद संभालेंगे। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। अब 10th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत का पहला स्पोर्ट्स सिटी कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स, अभी यह अहमदाबाद को बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के अगर नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है देश का पहला स्पोर्ट्स सिटी गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को बनाया जाएगा। अब यह है गुजरात की बात। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत और आपको मालूम होना चाहिए गुजरात में लोकसभा की कुल सीटें 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, ये था भारत का पहला। तो भारत का पहला अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन केरल में चली है। थर्ड है भारत का पहला शहद प्रयोगशाला गुजरात के आनंद शहर में खोला जाएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तराखंड में बनाया जाएगा। और लास्ट यानी 5th, भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना में स्थापित है। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। तो फिर दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं हिस्ट्री के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में
बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी पटना। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें, यानी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।